नमस्कार बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो पहला चैप्टर हमारा, इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे चीज़ पहले पढ़ी थी कि चार्ज होते हैं। चार्ज दो टाइप का होता है ना। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बट ये क्या होगा, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का हमने इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल चार्ज ई के बराबर होगा। ई की वैल्यू क्या थी, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 है। तो अगर ग्राफिकली देखें, अगर एक साइड को हम चार्ज बनाएं, एक सौ हम नंबर ऑफ चार्जेस बनाएं, नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनाएंगे, तो एज द नंबर्स इंक्रीजेज क्यू ऑल्सो इंक्रीजेज। वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्राफ। तो ग्राफिकली भी हमें ट्राई वो करते जाना है। दूसरा लॉ हमने पढ़ा था, कूलाम लॉ। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, एक Q1 चार्ज है, इसकी प्रेजेंस में अगर हम दूसरा चार्ज हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर दूसरा चार्ज आ जाएगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो फोर्स की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसका भी हम अगर ग्राफ बनाएं, फोर्स एक साइड बनाते हैं, आर इस साइड बनाएं, तो एफ और आर के टर्म में देखें तो ये एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का बनेगा ये। तो ये एक पैराबोलिक शेप का है ना। तो पैराबोला में बनेगा तो क्या बनेगा, इसका एक ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, तो डीप जाएगा थोड़ा सा। तीसरी चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। जब एक से ज़्यादा फोर्स हैं चार्जेज में, 4-5 चार्जेज हैं कहीं पे, तो हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है, तो दैट फोर्स विल बी एफ इक्वल टू F1 + F2 + F3। इन सब का वेक्टर बाय एडिशन होगा, ठीक है ना। उसके लिए हमने वेक्टर मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले बताए थे, उन सब का यूज़ करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा एट ए सर्टेन पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब the force experienced by test charge in the presence of a source charge is called the electric field due to the source charge, which is equal to 1/4πε0 Q/r²। अगर ग्राफिकली देखें, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं और इधर को अगर हम r बनाएं डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये भी है इसी टाइप का एक ग्राफ बनेगा पैराबोलिक फॉर्म में। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में ऐसा ज़्यादा कोई फर्क नहीं, क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस जस्ट लाइक फोर्सेज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जहाँ जहाँ को फोर्स लगता है, फोर्स लगने का कारण ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चाहे वो डायपोल के लिए ले लें या ट्राईपोल के लिए ले लें या मल्टीपोल चीज़ों के लिए ले लें, तो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सभी जितने वेक्टर हैं उन सबका सम हो जाएगा, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। अब आते हैं हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कन्फिगरेशन। किसी भी चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं हम, ये दिखाने की इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आसपास। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हमें एक लाइंस ड्रॉ करी, तो वो उन लाइंस को ही क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके कहाँ पर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमेशा क्या होंगी, अगर चार्ज फ्री रीजन में है तो वो हमेशा वो कंटिन्यूस होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है किसी फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दे नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, एट ए इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन होने का मतलब एक चार्ज एक बार में एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती। तो फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चौथी चीज़, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो चार फिलहाल याद कर सकते हो आप। सातवीं चीज़, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, और वी कैन से E.ds। तो ये फ्लक्स हमारा हमने पढ़ा था। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड द फ्लक्स। तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे, ये है लिक्विड फ्लक्स, किससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जिस टाइप से लिक्विड फ्लक्स होता है उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
तो आठवां जो पॉइंट है डाइपोल। डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट इज -q2 + q। तो अब इस डाइपोल की वजह से हम किसी एक सर्टेन पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डाइपोल है -q2 + q, मान लो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। दिस इज 2a, ये r है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 p² 3 cos² थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस p वेक्टर एंड r। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है +1 / r³। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा एक्सियल, और थीटा के 90 होने का मतलब तो हो जाएगा इक्वेटोरियल। तो इन केसेस में ये दो फॉर्मूले हमने कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम देखते हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल वो इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं तो उसमें टर्निंग वो इफेक्ट आता है, तो उसको बोलते हैं टॉर्क। द टॉर्क ऑफ द डाइपोल विल बी p × e। उसको सॉल्व करें तो p/e sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लास्ट टॉपिक है 10th वाला, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज हम करते हैं किसी भी जगह पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम का मतलब अल्टीमेटली फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, phi = E.ds = q/ε0। ये हमारे गॉस ने बोला था। तो वहाँ पे क्या है, ds जो है गॉसियन सरफेस है, ये चार्ज जो है नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस है। इसको लेके हम कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ वो इसके भी एप्लीकेशंस हैं, अगर उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला हमने निकाला था गॉस थ्योरम की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज सिस्टम। अगर लाइन चार्ज है, इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है, लैम्डा = क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसके बेस पर अगर हम सॉल्व करें dq/dl, इधर को हमारा है E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ को है R, तो हमारा फॉर्मूला आया था E = λ/2πε0 r। तो ये इस टाइप से एक इसका वेरिएशन होगा, तो वेयर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लार्ज थिन चार्ज सीट। पतली सी सीट है वो इन्फिनिटली वो लार्ज है, उस केस में क्या होगा, जैसे सीट है इन्फिनिटली लार्ज है, ये थिन है बहुत ही, तो इसका चार्ज सरफेस चार्ज सिग्मा है मान लो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड = σ/2ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r से इंडिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तीसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज सेल। अगर चार्ज सेल है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो E = 0 होगा कब तक, जब क्या है E = 0 विद इन द सेल के अंदर। एट द सरफेस ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड E = σ/ε0। आउटसाइड द सेल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एट दिस E इज प्रोपोर्शनल टू, इज कांस्टेंट है वैसे, तो इसके अंदर E = 0 है। ये क्या था सेल के लिए। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज स्फीयर। सॉलिड चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर भी चार्ज है, उस केस में क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके आउटसाइड में और उसके इनसाइड में। ये वाला पार्ट है आउटसाइड के लिए, ऊपर वाले के लिए भी आउटसाइड था, ये सरफेस के लिए हो जाएगा। सरफेस का मतलब आर पे, सरफेस का मतलब एट आर रेडियस, तो और ये है इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो हियर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जब तक r तक पहुंचेगा, r पर आके इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही, उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E इज प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पर E कांस्टेंट है और मैक्सिमम है।